कभी गौर किया है कि हम बेस्ट फ्रेंड उसको कहते हैं जो हर थिक एंड थिन में हमारे साथ होता है। अगर आपको कहीं आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आप अम्मी अब्बू को भी फ़ोन नहीं कर सकते कि उल्टा डांट पड़ेगी या वो परेशान हो जाएंगे या वो कहेंगे क्या हो गया, तो आप अपने बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करते हैं कि यार आ जा, ठीक है, या पुलिस ने ख्वाब का मुझे पकड़ लिया है, या डॉक्टर्स पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, अभी फ़ॉरेन एंजियोग्राफी ये करना है वो करना है, इतने पैसे भी मांग रहे हैं ये करने। तो जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है वो आ भी जाता है, और यूजुअली वो ये नहीं कहता कि नहीं यार मेरी अम्मी नहीं मान रही, मेरे अब्बू डांटेंगे, या पहले मैं अम्मी अब्बू से पूछ लूँ, वो फ़ौरन भागा हुआ आता है। दैट्स फ्रेंडशिप। और होना तो ये चाहिए कि आप भी रेसिप्रोकेशन में वैसी ही फ्रेंडशिप करें, जब वो बुलाए तो आप भी ऐसे ही करें, ठीक है। वो आपको ये ना सुनाए कि नहीं मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं मेरे अम्मी अब्बा नहीं मान रहे, नहीं यार फलां को बुला लो, उसको कह दो, ये नहीं करता। वो बेस्ट फ्रेंड जो होता है वो बस पहुंचता है आपके लिए। अल्लाह हमेशा ऐसे ही हमारे साथ बिहेव करता है। कभी भी नहीं वो आपको कहता है कि नहीं यार मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, बल्कि वो कहता है मेरे तो हैं ही नहीं है, ठीक है, बस तू मुझे बुलाओ, ठीक है। या नहीं कहता कि नहीं मेरे अम्मी अब्बू डांटेंगे, अब्बू मारेंगे, मामा नाराज़ हो जाएंगी, वो कहता है मेरे अम्मी अब्बू भी नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं कहता यार तुम उसको बुला लो उसको बुला दो, आई एम वन एंड ओनली, यार मेरे अलावा किसको तुमने बुलाना है, आई एम हेयर, तुमने सोचा और मैं इधर आ गया। ख्याल की ताकत, जो जैसे ख्याल की बात कर रहे हैं, तो वो ख्याल से भी ज़्यादा तेज़ वो आपके साथ होता है। लेकिन जहाँ वो चाहता है कि आप उसको पहचानें, तो वहाँ हम नहीं पहुँचते। हालांकि हमें ख्याल आता है कि अल्लाह को किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर आप देखें तो वो कहता है मुझे कर्जा दो, मेरे से अपनी जानों का सौदा कर लो, ठीक है। तो अब अल्लाह को कहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है, ये हम नहीं सोचते। ना ही गौर करते हैं कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया है, यहाँ हम आए क्यों हैं, ये क्या मसला क्या है, ये कितनी, आप उसे बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोल लो, आप उसे एनर्जी की क्वांटम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोल लो, आप उसे मेडिसिन के हिसाब से समझना शुरू कर दो, वट जो मर्जी करते रहो, लेकिन आखिर क्यों ये सारे इल्म, कौन है इनके पीछे, और उसने क्यों भेजा है, क्या है क्या नहीं है, और मेरे ज़ुम्मे क्या है। तो जब तक अल्लाह की दोस्ती में अल्लाह की पहचान नहीं होगी, उसके जो सिग्नल्स आएंगे, आप कह रही वाइब्स, तो जो उसकी वाइब्स आएंगी कि यार इधर आओ, इधर हेल्प, यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, इधर आओ, ये काम करो वो काम करो, तो अब जहाँ वो बुलाते हैं हम कहते हैं अम्मी नहीं मान रही, अब्बू डांटेंगे, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं नहीं मैं क्या करूँ, पैसे मेरे पास तो खुद थोड़े हैं, उसको कहो उससे ले लो इससे ले लो, ये तो बेस्ट फ्रेंडशिप ना हुई। काकी में मैंने ये चीज़ देखी है कि ये वाला जज्बा मैंने काकी में देखा है। अगर आपका कोई दोस्त आपकी खातिर अपने अम्मी अब्बू को छोड़ के आ जाए, अपने बहन भाइयों को छोड़ के आ जाए, वो कहेंगे अगर तुमने उधर जाना है फिर तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वो कहे कोई बात नहीं। तो काकी ये काम करती है, वो अपने माँ बाप बहन भाई सब छोड़ के शादी करके जब आती है, तो वो सारी मोहब्बतें एकदम एक ही रात में वो वहाँ आ जाती है। अपने बेड के बगैर आपको नींद नहीं आती, अपना पिलो ना हो ना, आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, कहीं और जाना पड़ जाए, तो अपना पिलो भी चाहिए होता है, अपना रूम चाहिए होता है, वही कॉर्नर चाहिए होता है। अपने ही बेडरूम में कोई मेहमान आ जाए और वो आप वाली साइड पे सो जाए, तो आप कहते हैं अब मैं से क्या कहूँ यार, आपको दूसरी साइड पे सोना पड़ जाए, नींद नहीं आ रही होती। तो छः जाए कि एक काकी उठती है और बिल्कुल एक अनजान मर्द के पास, जबकि उसको पहले यही बताया गया होता है कि ये सारे टैबूज होते हैं उसके, किसी के साथ अकेले कमरे में सोना या वो सारा कुछ उस प्रोसेस से गुजरना, वो इतना बड़ा सेक्रीफाइस है। और अपने माँ बाप, वो सारी मोहब्बतें जो उसको एक रात पहले अवेलेबल थी, ठीक है, वो अचानक उठती है और आ जाती है उस एक मर्द के लिए। तो ये काकी में अल्लाह ने ये चीज़ रखी है, वो इसको टॉलरेट कर जाती है। मर्द ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर जाता है किसी की खातिर भी, तो कितना करता है। तो अगर वो अल्लाह की राह में करता है, ये जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लाओ जी अल्लाह के लिए क्या लाते हो, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक तो सारा घर लेके आ गए, और हज़रत उमर फ़ारूक आधा घर लेके आ गए।
आधा अल्लाह के लिए ले आए, आधा घर वालों के लिए रख लिया, ठीक है। राइट वाला अल्लाह के लिए ले आए, लेफ्ट वाला नफ्स के लिए, बीवी बच्चे घर बार के लिए छोड़ दिया, ये भी ठीक था, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी या मर्द औरत के रिलेशन की बात है, तो अगर एक बंदी आपके लिए सब कुछ छोड़ आती है, इसी तरह अल्लाह वाले, अगर सरकार ने कहा अच्छा सब ले आए, आप जंग में खड़े हो जो अपनी जानों समेत, अपने बेटों समेत, और जंग में क्या है, आगे फुली इक्विप्ड आर्मी खड़ी है 1000 पीपल की, इधर सिर्फ 313 बंदे हैं, 313 के पास 14 तलवारें हैं, 80 डंडे हैं, दैट्स द ऑन आर्मरी, सारी इतने वेपन हैं। और वो जो 80 लकड़ी की शाखें हैं वो खजूर की खुश्क शाखें हैं जिनकी एज बड़ी शार्प होती है, लेकिन इतनी शार्प भी नहीं होती कि तलवार जितनी शार्प नहीं होती वो 80-80 हैं वो, और 14 उनके पास सोर्ड्स हैं लोहे की, बस। आगे जो दूसरे खड़े हैं उनके पास 700 तो घोड़े हैं, उनके ऊपर बंदे हैं फुल, जिनके पास ज़रा बख्तरे हैं, तलवारें हैं, 300 बंदा उनका पैदल भी है, ठीक है। इनके साथ मुकाबला इन 313 का। तो असल में इन दिनों में किसी को, कुछ बच्चों को बार बार 313 का फिगर नज़र आ रहा था, और बार बार मुझे पूछ रहे थे ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। या आम रूहानियत में बोला भी जाता है, या इमाम मेहदी के बारे में या उनके बारे में कहा जाता है कि उसका 313 बंदा ही होगा मुश्किल से, या ये कहा जाता है कि एक वक्त में 313 अब्दाल मौजूद होते हैं या वली अल्लाह मौजूद होते हैं दुनिया में। क्या आप मुझे ठीक है। तो अब ये क्या है फिगर, तो उसमें किसी ने मुझे बार बार के मुझे नज़र आ रहा है, तो सर मैं उन 313 में हो सकती हूँ या मर्द ही होंगे, काकी का सवाल था। मैंने कहा जनाब मुझे नहीं पता, ये 313 तो अल्लाह ही पता है क्या है। बदर में 313 थे, कहते इलामा इकबाल भी कहते हैं फ़ज़ाए बदर पैदा कर। तो मैं कहा वो जो ट्रस्ट था, वो जो फेथ था, और वो जो एक यूनिसन थी, उन सब की जो थॉट प्रोसेस था ना, वो सब एक था। जो आयशा बोल रही थी कि जब बात एक ही की है, ठीक है, जब है ही सारी की सारी एक ही चीज़ है हर जगह, ठीक, दुई नहीं है, ठीक। तो अगर वो ये इश्क में पॉसिबल है, प्यार में पॉसिबल है, लेकिन अगर वो प्यार मादे की हद तक रहेगा, बॉडी की हद तक रहेगा, तो फिर सौतने पैदा हो जाएंगी, जेलसियाँ पैदा होंगी, पोजेशन लेने की कोशिश शुरू होगी, कब्ज़ागिरी की कोशिश, दूर और नज़दीक की बात होगी, उससे हंस के बात की है, मेरी तरफ तो देखा भी नहीं है, गिले और शिकवे पैदा। जहाँ आपके अपने माशूक से, अपने फोकस से शिकवे गिले पैदा होते हैं, वहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है, आपको ऐब नज़र आ गया माशूक में, ठीक है। तो इश्क में रकीब होता ही नहीं है, क्योंकि माशूक बेऐब होता है। तो आपको वो जो सवाल था कि जी मेरे बाबा जी भी मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे आप भी अच्छे लगते हैं, तो अब ये या काम ख़राब तो नहीं हो जाएगा, दुई हो गई है या कुछ, क्यों अच्छे लगते हैं? तो अगर दोनों अल्लाह की बात कर रहे हैं और आपकी नीयत अल्लाह है, आपकी फ़िज़िकल डिमांड आपके बाबा जी का जिस्म नहीं है, बाबा जी की फ़िज़िकल पोजेशन या उनका आपके घर होना नहीं है। आपका असल मसला, असल बात यह है कि वो अल्लाह की बात करते हैं और आपको अल्लाह की बात सुननी और समझनी या उस पर अमल करना अच्छा लगता है, तो मकसद अल्लाह है, ठीक है। जब आप अल्लाह से जुड़ते हैं या उस नंगी तार से जुड़ते हैं, आपका ख्याल, सारा खेल आपके ख्याल का है। और एक सवाल था कि जी फितरत और आदत में क्या फ़र्क है और कैसे बदलती है। मैं ख्याल ये भी इसमें तो सवाल था, मैं वो कर नहीं सका, उसको ऐड देख लेना, जो ऐड करने बाद में बता दूँगा, ये मैं बाद में बात कर लूँगा। आदत वो है जो आपको दुनिया में आके आप कुछ आदतें डेवलप कर लेते हैं, वो भी उनसे भी जान छुड़ानी बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आदत को आप चेंज कर सकते हैं। एक बंदे को आदत पड़ गई थी लेफ़्ट हैंड से पानी पीने की, उसको दूसरों ने कह के या खुद करके उसने राइट से शुरू कर ली।
उसको आदत पड़ गई बहुत ज़्यादा पेप्सी पीने की, बहुत ज़्यादा शराब पीने की, या वो सिगरेट पीने की, वो उसको हैबिट को, रेपिटेशन को चेंज कर सकता है, रोक सकता है। फितरत इज़ नेचर, फितरत चेंज नहीं होती, ठीक है। पानी जो है वो ढलवान पे नीचे गिर जाएगा, ठीक। आग की फितरत है जला देना, वो जला देगी। तो कलंदरी मिजाज या कलंदर दरवेश वो होता है जो फितरत भी बदल देते हैं, वैसे नहीं फितरत बदलती, ठीक है। ये इश्क में पॉसिबल है। वो इश्क जो है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से गुजर जाएंगे, आग उन्हें नहीं जलाएगी, होगा तो सब अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अगर वो अपनी मैं बीच में रखेंगे, मैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं, मैं साबित कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मेरी मर्जी का हो, ऐसे हो, मेरे से कोई मेरे से प्यार करे नहीं, मेरे अलावा ना किसी से करे, तो फिर वो मैं है, फिर वो आग जलाएगी। इश्क की आग खुद बहुत बहुत जालिम है, और उस इश्क की आग को फिर बर्फ़ की आग ठंडा करेगी। उधर से मशूक साहब फिर ठंड प्रोग्राम हो जाएंगे, रिस्पॉन्स ही कोई नहीं आ रहा आगे, ठीक है। तो खेल चलता रहेगा किसी ना किसी रंग में, किसी ना किसी रूप में, लेकिन जब तक उसे आप अपनी मर्जी का चाहेंगे, आपकी मैं जब तक रहेगी, ला नहीं होगी, ठीक है, इल्लल्लाह नहीं होगी। तो काकी में ये चीज़ है कि वो एक किस्म की एकदम सारे रिश्ते तोड़ के, जिस तरह अल्लाह आपको किसी और की बात नहीं करता, आप वो आपसे ये तक नहीं पूछता कि आप उसे मानते भी हैं कि नहीं मानते, आप नेक हैं, बद हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, जिस मर्ज़ी के हैं, वो कोई भी चीख मारता है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। वो उसका रिस्क नहीं बंद करता, सांस नहीं बंद करता, ऑक्सीजन नहीं बंद करता, कोई उससे बदले नहीं लेता। अब इसी तरह मैं वो बात कर रहा था आज सुबह भी कि सरकार के इर्द गिर्द उनके सारे प्यार करने वाले, चाहने वाले थे, बड़े बड़े प्यार करने वाले थे। कोई उनका जूठा पानी पीना चाह रहा है, कोई वुज़ू वाला पानी ले रहा है, कोई लोटे का पानी पकड़ रहा है, कोई इवन कुली का पानी जो वापस फेंक रहे हैं वो उठा के मुंह पे मल रहा है। उन्होंने कह दिया यार इससे भी बेहतर चीज़ है क्या, झूठ ना बोला करो, यानी मैं इसमें ज़्यादा खुश होऊंगा अगर तुम अमल जो है तुम्हारा वो अच्छा हो, बजाय एक इज्जत मेरे से जताने के, मेरे जूठा पानी उसके पीछे भागने के, ये सारे करने के, मेरी बात को मानो, मेरे मिशन की जो बात है उसके पीछे आओ। खूबसूरत सी बात थी उनकी। अब उसमें कुरान करीम, वही कुरान करीम वो सारों को पढ़ा रहे हैं, सारों को उसका मैसेज दे रहे हैं, वही वही सब पे आ रही है। और एक दिन मस्जिद नबी में सरकार आराम फरमा रहे हैं कहीं, तो कोई बंदा आया, उसने अपना कोई मसला बताया, हज़रत अली बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस्तग़फ़ार करो। दूसरा आया, उसने कोई और मसला बताया, उसने कहा इस्तग़फ़ार करो। इस तरह कोई 7 बंदे आए, उन्होंने हर मसले के हल में कहा इस्तग़फ़ार करो, तौबा करो अल्लाह से, ठीक है, माफ़ी मांगो, यू टर्न लो। तो कोई और साहब साहबी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार आपने अच्छा फार्मूला पकड़ा हुआ, हर काम पे इस्तग़फ़ार बताई जा रहे हो, तो सरकार से कंसल्ट कर लो या पूछ लो। उन्होंने उन्हें आयत सुना दी कुरान करीम की, जिसमें वो पूरी आयत में इन सारे मसलों के लिए हर बात में इस्तग़फ़ार ही था। सरकार आ गए तो सहाबा कराम ने तारीफ़ की कि अली ने आज कुछ अजीब ही, हमने भी वो आयत सुनी हुई थी लेकिन इस तरह मीनिंग हमने नहीं समझा था जिस तरह इन्होंने समझा। तो सरकार ने वो हंस के उनसे पूछा कि हाँ भाई अली तुम्हें किसने ये पढ़ाया है, मतलब ये थोड़ा है कि हज़रत अली को हजूर ने अलग समझा दिया है तो बाकियों को, बाकी स्टूडेंट्स को नहीं बताया, वो तो सबको बताते। उन्होंने आगे से कहा मेरा अल्लाह मुझे समझाता। ठीक इसी तरह अगर उन्होंने एक दुश्मन है जो कैदी होके आया और गालियां दे रहा है और सरकार को के ऊपर थूक रहा है, तो बदतमीज़ी कर रहा है, बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा, बड़ा फाइटर किस्म का आदमी था और गंदी गालियां दे रहा है, तो सरकार कहती है अली इसको ले जाओ, इसकी ज़ुबान काट दो। अब हज़रत अली उसको लेके चले गए हैं और मदीने से बाहर ले जाके उसे कहते जब भाग जाओ ठीक है, तो जाओ तुम्हें माफ़ किया तुम भाग जाओ, और ख़ुद वापस आ गए। तो जो हमारे जैसे पीछे पीछे चुगलखोर या एजेंट थे कि देखिए तो सही की कर रहा है, अब वो आ गए हैं कि यार ये इसने अजीब हरकत की है। जब वापस आए हैं तो हज़रत अली ने पूछा हाँ अली उसकी ज़ुबान काट दी, उन्होंने कहा जी काट दी है, ठीक है। तो
बाकी हैरान हो रहे हैं कि यार सरकार से भी झूठी बोली जा रही है, इसने तो कोई नहीं काटी है, क्योंकि हमें तो यही मीनिंग समझ आ रहा है कि उसकी ज़ुबान पकड़ के तलवार से काट देंगे। उतनी देर में देखा तो वो बंदा रोता पीटता आया और हजूर के कदमों में गिर गया और माफ़िया मांगी जा रहा, कह रहा है कि मुझे दीन इस्लाम में ले लें। तो सरकार ने प्यार किया, वज़ू कराया, मुसलमान कर लिया। तो असल में उसकी वो वाली ज़ुबान काट दी जिससे वो हुजूर को गालियाँ दे रहा था। ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, पता नहीं सही है सुना हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, इन चीज़ों की हवाले नहीं है, मुझे नहीं इस तरह याद होते, लेकिन सरकार की बात है। ये भी मैंने सुना कि बीबी पाक फातिमा ने रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें सरकार से एक बार कह दिया कि ये सारे सब लोगों को आप पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो ये या घर ही लेटे रहते हैं या सोए रहते हैं, मस्जिद में भी सो जाते हैं, तो समझाएं। तो मैंने कहा कि ये सोया हुआ भी जागा होता है, और बल्कि वो मट्टी का फर्श था, वो एक दिन लेटे लेटे सोए सोए करवट ली और मट्टी लग गई सारी। सरकार ने कह दिया मट्टी का बाप। अब मट्टी का बाप क्या होता है? अब गालिब कहता है इसका ये वो सवाल है जिसका कोई जवाब ही नहीं। अबू तराब, हम सब तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, मट्टी से बने हैं, तो हुजूर उन्हें कह रहे हैं मट्टी का बाप, इसका मतलब हज़रत आदम से भी पहले की। ये क्या है? मट्टी मट्टी किस चीज़ से आई है? अभी मैंने बताया सब कुछ पानी से बना। ठीक है, तो वैसे वो इतने बहादुर हैं, इतने जरी हैं, इतने एक ज़रब उनकी जो है वो कहाँ से कहाँ कर देती है। जुल्फ़कार उन्हें अल्लाह ने हुजूर ने अता की हुई है, लेकिन पानी की तरह आजिज़ी ये है। ठीक, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला